ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केत्वा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। रुष्ट्वा ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार दोस्तों, मैं रीना बिस्ट। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरे साथ है अजय भारद्वाज जी। नमस्कार भारद्वाज जी। नमस्कार। आज हमें ये बताएंगे नवग्रह के बारे में। तो हम सबसे पहले जानते हैं, आप ये बताइए, जिन लोगों पर मंगल भारी होता है तो उनके लिए क्या निवारण है? नमस्कार। मंगल ग्रह, इनके जो प्रधान देवता हैं वो हनुमान जी होते हैं जी। और मंगल ग्रह जिन जिन स्थानों में बैठता है उन स्थानों में खास, अगर मंगल छठे भाव में बैठ जाए, अष्टम भाव में बैठेगा तो अष्टमंगली कहलाता है वो व्यक्ति। द्वादश भाव में बैठता है तो द्वादश मंगली कहलाता है जी। और केंद्र में बैठने से व्यक्ति मंगली होता है, जिसमें विवाह जब होते हैं तो यदि मंगली लड़का है उसके लिए मंगली ही लड़की जीवन साथी चुना जाता है जी। यही चीज़ यदि कन्या मंगली है तो उसके लिए मंगली ही लड़का देखा जाता है। अच्छा। तो मंगल का जीवन में व्यक्ति के खास तौर पे कलयुग में बड़ा भारी प्रभाव है। अच्छा। इसके लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है, उपाय है, व्यक्ति जो मंगल से पीड़ित है वो यदि घर में 0 वाट का लाल बल्ब लगा ले, मंदिर में जाकर के झंडा लहराए, लंगोटा पहनाए और हनुमान जी को, जो आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी हैं, उनको विधिवत चोला चढ़ाएं, वस्त्र पहनाएं और साथ ही साथ जो मंगल से पीड़ित है, वास्तविकता तो ये है कि मंगल से पीड़ित शनि पीड़ित करते हैं, तो जिससे शनि पीड़ित ना करे इसलिए आप हनुमान जी को मनाइए। उनके मनाने से शनि भी पीड़ित नहीं करेंगे जी। तो ये मंगल का उपाय होता है। 1.25 मीटर लाल कपड़े में 1.25 किलो गुड़ बांध के दान करें जी। क्योंकि कलयुग में हनुमान जी का ही मेन जो असर है वो हनुमान जी का ही होता है। जैसे हमने सुना है कि 28 साल के बाद मंगल कम हो जाता है, क्या इसका भी कुछ है, असर होता है ऐसा? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिएगा मंगल है पैदा होने के बाद से लेके अंत तक थोड़ा बहुत असर तो पड़ता है जी। लेकिन जो ग्रह बैठा हुआ है वो तो ग्रह अपना असर दिखाएगा ही दिखाएगा। फर्क इतना होता है, ज़्यादा ना दिखा के थोड़ा दिखाए जी। और सबसे बढ़िया तरीका यही है कि जो मंगल से पीड़ित हैं कुछ ना करें, राम का नाम लें जी। राम में 3 अक्षर होते हैं जी। र आ म, तो कुछ नहीं, राम का भजन करें। राम 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 1, राम 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 2, राम 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 3, 108 बार राम का नाम लें। और नाम लेने से ज़्यादा प्रभावी है कलयुग में, अगर आप एक कागज़ ले लें और उस पर जो है व्यक्ति जो मंगल से पीड़ित है राम के नाम को लिखें। अब कई लोग हमसे कहते हैं जी लिखने में और बोलने में क्या फ़र्क है? देखिए, बोलने से तो मन विचलित होता है जी। अगर घर में है कोई ये भक्त आए, पंडित जी उन्होंने कहा राम 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 राम, विचलित होगा। और लिखने में ध्यान, आंखें इधर उधर नहीं जाएंगी, एक ही तरफ जाएंगी, एकाग्रता रहती है। तो राम का नाम लिखें और साथ ही साथ सुंदरकांड की चौपाई को पढ़ना शुरू कर देवे यदि व्यक्ति, हो ही नहीं सकता उसका मंगल भारी से भारी अष्टमंगली द्वादश मंगली का दोष भी दूर हो जाता है जी। अब जैसे नवग्रह में बुध ग्रह भी है, तो जिन पर अगर बुध पीड़ित होता है तो क्या उसका भी कोई उपाय है? हाँ, ये बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया है जी। एक्चुअली बुध जो है ये सुकुमार जी। और चंद्रमा का पुत्र भी कहा गया है इन्हें। जी।
तो एक बात को याद रखें, कुछ ना करें यदि बुध से पीड़ित है। राहु के साथ बुध बैठ जाना, सूर्य के साथ बुध का आना, विभिन्न विभिन्न कई कई निर्भर करता है कुंडली में कहाँ दृष्टि है, कैसे देख रहा है बुध। बुध जो है वाणी को कंट्रोल करता है, उसका विभाग है। बुध नसों का विभाग है। व्यापारी लोग जितने होते हैं वो बुध का ही असर होता है, कम हो जाना, ज़्यादा हो जाना। बहुत से लोग जो है अपशब्द बोल देते, ये बुध का ही असर है। तो बुध से पीड़ित होने से बुध का असर अपना एक रोल है। अगर व्यक्ति इसको गौर से सुने, नित्य प्रात उठकर चले कोस 2 कोस, हरियाली दर्शन करें घटे बुध के दोष। प्रातः काल उठ करके व्यक्ति सुबह सुबह निकले और कहीं बागवानी में, पार्क इत्यादि में जाए और जो पेड़ खड़े होते हैं उनको देखता हुआ जाता ही है व्यक्ति, तो उसको बुध का दोष जीवन में कभी नहीं आता। तभी बना नित्य प्रात उठकर चले कोस 2 कोस, हरियाली दर्शन करें घटे बुध के दोष। जैसे आपने बोला कि बुध नसों का भी असर करता है, तो क्या इसमें हेल्थ इश्यूज वगैरह क्या रहती हैं? हाँ बिल्कुल है। इसमें देखिए बहुत से लोग पीड़ित हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर हाई लो हो गया, मंगल से पीड़ित हो गया, शनि से पीड़ित हो गया, हड्डी से पीड़ित हो गया, बुध का जो है नसों से। कुछ ना करे, खाली यही जो मैंने बताया है, नित्य प्रात उठकर चले कोस 2 कोस, दवाई का कोई रोल नहीं है इसमें। नित्य प्रात उठकर चले कोस 2 कोस, हरियाली दर्शन करें घटे बुध के दोष। अब जैसे नवग्रह में बृहस्पति भी है, तो बृहस्पति अगर नीच का हो तो उसका क्या उपाय है? देखिए बृहस्पति नीच का या कभी कभी बृहस्पति केंद्र में यदि है, अकेला बैठा हुआ है किसी का, बेशक नीच हो, 1.25 लाख दोषों को दूर करता है। केंद्र बृहस्पति 1.25 लाख दोषों को दूर करता है। अब बृहस्पति यदि नीच है, मान लीजिए किसी का कर्क लगन है, 7वें भाव में बृहस्पति नीच का आ जाएगा। अगर कर्क लगन है तो वो पत्नी से पीड़ित रहेगा ही रहेगा। अच्छा। उसको सुख नहीं मिलेगा। पत्नी की तरफ से कहा सुनी, अब शब्दों का प्रयोग हो जाना, ऐसा होता है। तो बृहस्पति के लिए बहुत साधारण तरीका है। बृहस्पति के कई उपाय होते हैं, ये भी निर्भर करता है कुंडली में किस भाव में बृहस्पति बैठा है। अगली बात, मान लीजिए अगर बृहस्पति केंद्र में नहीं है, पहले भाव लगन में, 4th भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, ये केंद्र हो गए। केंद्र में बृहस्पति नहीं है और जो बृहस्पति है वो तो है केंद्र से बाहर, और बृहस्पति की जो राशियां हैं वो केंद्र में, तो बृहस्पति नीच से ज़्यादा ये खतरनाक है। उसको कहते हैं केंद्राधिपत्य दोष, गुरु केंद्राधिपत्य दोष। तो इस गुरु के लिए उपाय बहुत सारे होते हैं। व्यक्ति मात्र क्या करे, वीरवार के दिन 1.25 मीटर पीला कपड़ा ले, 1.25 किलो चने की दाल ले ले, उसको उसमें बांध ले और दान कर दे। ठीक। इसी प्रकार से वीरवार के दिन भुने चने बहुत से खा लेते हैं। अब ये बहुत गहरी बात है, नहीं पता। काले चने जो होते हैं भुने हुए, वो वीरवार को खा लेते हैं और बृहस्पति उनका जो है, मान लीजिएगा अच्छा है या खराब है, दोनों में से कुछ भी। तो एक आपको बताएं, जो भुने चने होते हैं इसमें 2 ग्रह छुपे हुए, 2 ग्रहों का फल छुपा हुआ है। यदि छिलके हैं तो वो शनि है, और अगर छिलके उतार ले तो बृहस्पति है। तो ऐसे व्यक्ति को बृहस्पतिवार वाले दिन छिलके वाले चनों का सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी जानकारी जी। इसी प्रकार से अगर दूध पिया वीरवार के दिन जी, तो वो तो है चंद्रमा। उसमें क्या है, जब भी थोड़ी सी हल्दी डाल करके उसका सेवन करें वीरवार के दिन जी। तो तभी बनाए गुरु ग्रह अति प्रबल, गुरु सुखों की खान, नित नित गुरु मनाइए लेकर गुरु से ज्ञान। नित जो बताया बृहस्पति का, गुरु ग्रह अति प्रबल,
गुरु सुखों की खान, नित नित गुरु मनाइए लेकर गुरु से ज्ञान। ये जो है गुरु की उंगली, बृहस्पति की उंगली, इसमें जो है पुखराज पहने, पीला पुखराज। स्टडी के लिए भी काफ़ी बोला जाता है कि ये- बृहस्पति को, हाँ। जिनके लीवर खराब होते, मुंह से बदबू आती है, यदि वो पीले पुखराज को मुंह में रखे 2-3 मिनट, उसका जो ये समस्या खत्म हो जाती है, लीवर ठीक हो जाता है। हल्दी की गांठ गले में डाल ले, कच्चे दूध में बुधवार के दिन डबो करके सुबह को जो पीले धागे में पहने, तो ये गुरु का ये होता है। जी। नेक्स्ट है शुक्र ग्रह। तो अब शुक्र के लिए तो लोग काफ़ी मतलब चाहते हैं कि शुक्र उनके पास हाँ। है, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ये सब काफ़ी शुक्र को अच्छा करने के लिए काफ़ी लोग लगे होते हैं। तो क्या शुक्र ग्रह अगर अस्त हो तो क्या करना चाहिए इसके लिए? शुक्र कोई भी ग्रह अस्त भी होता है, जी। वक्री भी होता है, लेकिन एक बिल्कुल नई चीज आपको बता रहे हैं। कुंडली के अंदर अधिकतर देखते हैं कि शुक्र की क्या अवस्था है, क्या शुक्र अस्त है, क्या शुक्र वक्री है, क्या शुक्र नीच है। मेरा कहना कुछ और है, वो ये कहना शुक्र जहां बैठा है उस ग्रह पे शुक्र या कोई भी ग्रह सुप्त है या जगा हुआ है। जी जी। अगर कोई भी ग्रह सुप्त है उसे कहते हैं स्लेप्ट प्लेनेट, सोया हुआ तो नहीं है। क्या मतलब इसका? हर ग्रह के 7वें वाले भाव में अगर उसके सामने कोई ग्रह है वो सुप्त नहीं कहलाता। अगर कोई भी ग्रह के 7वें वाले भाव में कोई ग्रह नहीं है, दैट इज कॉल्ड द स्लेप्ट प्लेनेट, सोया हुआ है। तो पहले तो जो उसको हमको जगाना है सोए हुए ग्रह को, एक बात। दूसरी बात, शुक्र यदि कन्या राशि में हो जाएगा तब नीच हो जाएगा। तो इसके लिए पहले तो ग्रह हमें देखना कुंडली में किस पोजीशन क्या है। तो शुक्र को भावी करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है, शुक्र क्या होता है? शुक्र बीवी है, शुक्र स्त्री वर्ग है पुरुषों के लिए। जो व्यक्ति अपनी माँ को, बहन को, अपनी पत्नी को, अड़ोसन को, पड़ोसन को पीड़ित करेगा, पुरुष स्त्री वर्ग को, उसका शुक्र और भी बेकार हो जाएगा। तो अगर किसी को शुक्र का फल लेना है, जो भी जिसे कहते हैं अपोजिट, यानी कि पुरुषों के लिए स्त्री, उनका आदर करें। भिखारन मिल गई उसका आदर करें, कोई मांगने वाली आ गई उसका आदर करें, फिर इसका दिन दुनी रात चौगनी होती, चमत्कार देखें आप जी। और साथ ही साथ शुक्रवार को 1.25 मीटर सलेटी कपड़े में 1.25 किलो कच्चे बिना टूटे हुए चावल बांधकर किसी स्त्री को दान कर दें। और जैसे आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, इसमें शुक्रवार के दिन कोई छोटी छोटी कन्याओं को पाजेब चांदी की पहना दें जी। तो महाप्रभावी है, साक्षात रूप सामने आ जाएगा। कन्या उसे पहन के बसंत की वो कन्या थोड़ा छम करके पैदल चले, कन्या को लक्ष्मी जी उतनी प्रसन्न होंगी, उसको जो जी। दिन दूनी रात चौगनी होगा। अगली बात एक और है मैडम, हाँ जी, हाँ जी। शनि का शुक्र का बड़ा भारी संबंध है। जी जी। क्योंकि शनि देव ने अपनी एक आंख शुक्र को दे रखी है, जरूरत पड़ने पर शुक्र की बलि ले लेता है। तो यहाँ पे शनि राहु इनका बड़ा भारी रोल है। जो शनि से पीड़ित है, हाँ, मैं आपके पास आई रही थी इसी क्वेश्चन के ऊपर कि जैसे शनि से लोग काफ़ी डरते हैं कि 7.5 चल रही है या 7.5 चल भी रही है, ढैया है और मतलब पनौती है, बकरी है, तो लोग काफ़ी डरते हैं शनि से कि हाय शनि। तो इसके बारे में कुछ बताइए कि क्या प्रभाव पड़ते हैं, कि ताकि लोग इसके उपाय कर सके, या अच्छा है बुरा है क्या रहता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, शनि देव शनि से सब डरते हैं, तभी कहते हैं शनि जो है जाते हुए अच्छे लगते हैं। तो एक सीधा सा आप समझ लीजिएगा, शनि देव कौन है क्या, ये तो बड़ी लंबी चर्चा है, लेकिन शनि को वरदान भोले शंकर ने दे रखा है। अच्छा। भोले शंकर ने ही वरदान दिया और उन्होंने भोले शंकर पे ही कह दिया, कल सूर्यास्त होने से पहले पहले आप पर कुदृष्टि डालूंगा, और भोले शंकर डर गए।
और डाली दृष्टि पिता के द्वारा पुत्र की, उनके पुत्र गणेश की भोले शंकर के द्वारा जो है धड़ से गर्दन अलग करा दी थी। जी, अच्छा। तो ये शनिदेव जो है किसी को नहीं छोड़ते, ये न्याय के प्रतीक है, ये दंड दे के व्यक्ति को मात्र सीधे रास्ते पर चलाते हैं। अब शनिदेव को वरदान भोले शंकर ने दे रखा है, लेकिन अभी साथ के साथ आपको बताएं, शनिदेव यदि दबते हैं तो हनुमान जी से कंप्रोमाइज करते हैं, दबते हैं, क्योंकि शनिदेव को हनुमान जी ने बचाया था, बंधन से मुक्त कराया था। तो शनिदेव ने 3 वचन दिए थे। क्या कहते हुए? नमो अंजनी नंदन वायुपूतम सदा मंगलाकारम श्री रामदूतम, हे महावीर त्रिकाल विषम धनानंद हर्ता कलेशम, अंजनी पुत्रम वायुपूतम। मैं शनि आपको हनुमान जी 3 वचन देता हूं कलयुग में। पहला वचन, मेरा दिन आपके नाम, इसलिए शनिवार को हनुमान जी को पूछते। दूसरा वचन, कलयुग में 16 साल तक के बच्चों पर कुदृष्टि नहीं डालूंगा। तीसरा और आखिरी वचन, जो आपका भक्त होगा, जो आपका भक्त होगा उस भक्त के मैं सारे कार्य करूंगा, जो आपको शनिवार के दिन चमेली के तेल में पारे का लाल सिंदूर मिला के आपको चोला चढ़ा दे। जो कोई आपको सिंदूर चढ़ावे मन वांछित फल पावे। तो जो व्यक्ति शनिवार के दिन हनुमान जी को आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी को, लेकिन यहाँ भी एक चर्चा का विषय है, हनुमान जी बहुत से कहते हैं कि जी स्थापना में माना जाता नहीं, अगर आपके इससे नीचे नीचे है तो वो स्थापना नहीं माना जाता। तो उनको यदि सिंदूर चढ़ा दे, वस्त्र पहना दे और चांदी के व्रत लगा दे तो शनि जो है पीड़ित नहीं करते। और 7 शनिवार, जो व्यक्ति 7 शनिवार हनुमान जी को चोला चढ़ाने के बाद 5 बत्ती का दीपक उनके आगे जला देगा, शनिदेव कहते हैं कि मैं उसको पीड़ित नहीं करूंगा। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने नवग्रहों के बारे में। धन्यवाद अजय धन्यवाद जी। नमस्कार। आप लोगों को नवग्रह के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए कि आपको शनि से रिलेटेड, बृहस्पति से रिलेटेड, बुध से रिलेटेड कोई भी अगर आपको समस्या चल रही है या ग्रहों के बारे में जानना है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हमारी ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।